जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार राज्य के वैशाली ज़िला के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैंने वैशाली ज़िला महावीर स्वामी के जन्मस्थली पर भ्रमण करने के लिए गया तो वहाँ मैंने महावीर स्वामी के जन्मस्थली संस्थान ट्रस्ट के मैनेजर साहब से बात किया। उन्होंने बहुत सारे बातें बताई जो ग्रहण करने लायक थे और उसको मैंने अपने जीवन में ग्रहण करने का कोशिश किया। उन्होंने सबसे पहले हमसे परिचय एवं कहाँ से आए हो इसके बारे में पूछा। मैंने बखूबी से उनकी सवालों का जवाब दिया। करीब करीब 1 घंटे तक उनसे बातचीत हुई, जिसमें ढेर सारी बातें उन्होंने समझाई, जो बातें समझने लायक थे और उसको जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहला सवाल था उनका कि आप वेज हो या नॉन वेज। तो मैंने कहा कि हम तो नॉन वेज हैं सर। मीट मछली खाते हो? हम बोले जी सर खाते हैं। मैंने झूठ बोलना पसंद नहीं किया। मैंने सभी बातें सटीक एवं सच्चाई से उनके पास प्रस्तुत किया तो उन्होंने भी मुझे समझाने का प्रयास किया और मैंने भी उनकी बातों को समझने का कोशिश किया। और उनके बताने एवं समझाने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुजी हमें फिर बुलाए हैं और बोले कि आप पूरे परिवार के साथ, मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग के साथ, पत्नी सभी लोग के साथ आइए और सब लोग को यहाँ महावीर स्वामी जी के बारे में बताएंगे और दर्शन कराइए। मुझे और खुशी हुआ कि गुरुजी अकेले नहीं, सब लोग के साथ बुला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वहाँ जाने का सभी लोग को मौका मिलेगा। और वो समझाएं कि देखो बेटा, अभी इसमें लाइट जल रहा है लेकिन कहीं मच्छर मक्खी नहीं दिख रहा है। हम लोग अपने घर में भी लाइट का कम प्रयोग करते हैं। हमने पूछा क्या कारण है गुरुजी? तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा लाइट का प्रयोग करते हैं, मक्खी मच्छर सब आ जाते हैं लाइट पर। इससे क्या होता है, वो लोग मर जाते हैं। तो मेरे कारण ही मरा मच्छर मक्खी। जब मैंने इसको जन्म नहीं दिया है तो मुझे मारने का हक नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि शाकाहारी बनो, मीट मछली का त्याग करो। क्योंकि जब आप मीट मछली खाते हो तो किसी न किसी जीव का हत्या होती है। जब मैंने किसी को जन्म ही नहीं दिया तो मुझे मारने का हक नहीं है। ऊपर वाला जन्म दिया है, ऊपर वाला जो भी करेगा वही करेगा, मुझे इसका हक नहीं है। कोशिश करो अपने से कोई जीव पैर से भी दबे नहीं, देख कर चलो। भोजन भी देख कर के खाना है ताकि कोई जीव का हत्या न हो, कोई जीव भोजन के माध्यम से मुख के अंदर नहीं जाए, उसका मृत्यु नहीं हो। और जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में या किताब जो भी है, लुसेंट टेक्स्ट बुक NCERT, उसमें पढ़ते हैं गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी पास कर जाते हैं, नौकरियां भी हो जाती हैं। लेकिन लोग बहुत सारा झूठ बोलते हैं। तनिक समय के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ फ़ायदा के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। यही सब के बारे में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी बताए थे। वो एक राजा थे गौतम बुद्ध, और अच्छा खासा परिवार घर से बिलोंग करते थे। यदि गौतम बुद्ध वहीं पर रहते तो वहीं रह जाते, अभी पूरा दुनिया संसार नहीं जानता उनको। और महावीर स्वामी भी अच्छे खासे ख़ानदान से थे। यदि वे लोग अपने में रहते तो अपने में ही रह जाते,
पूरे संसार, पूरे धरती पृथ्वी पर कोई लोग उनको नहीं जानता। और इतना लोग, इतना संसार जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को मान रहे हैं, वहाँ वैशाली ज़िला में लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशी लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। बौद्ध की धर्म या जैन धर्म वहाँ देखने जाते हैं, कैसे जन्म हुआ, कहाँ पर है, वो सब जो वैशाली में घूमने जाते हैं। कुछ लोग तो भ्रमण करने के लिए आते हैं, कहाँ कैसा है देखते हैं। लेकिन उसको सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन में वो कैसे, उनके द्वारा जो बताया गया कथन है, स्टेटमेंट है, उसको हम कैसे ग्रहण करें। जो बताए थे महावीर स्वामी 5 बातें, वो जो 5 बातें हैं, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। दूसरा, सदा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद तीसरा, चोरी नहीं करनी है। चौथा, धन संचय नहीं करना है। और 5वीं बातें जो ब्रह्मचर्य के बारे में बताएं, 5 बातें जो महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया है, इसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और महावीर स्वामी जी का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिला के कुंड में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, जो कि गात्रिक कुल के सरदार थे। और उनकी माता का नाम त्रिशला, जो एक अच्छे परिवार, राजा चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं। और 12 वर्ष की जब कठिन तपस्या करते हैं, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि 30 वर्ष में घर से निकलते हैं, 12 वर्ष तपस्या करते हैं, क्योंकि 42 साल की एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी लोग पटना दिल्ली जाते हैं, 6 महीना तैयारी करते हैं, तो लगता है कि अब नौकरी नहीं होगा। और पहले तो ज्ञान प्राप्ति में 12 साल लग जाते थे। वहीं गौतम बुद्ध के बारे में देखें तो इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी के निकट हुआ था, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। वहीं इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है। और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि शुद्धोधन यानी कि इनके पिता की साली थी। इनके पिताजी जो शुद्धोधन थे, जब इनकी माता मर जाती है तो साली से शादी कर लेते हैं, तभी इनकी सौतेली माँ बनती है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। वो इनका लालन पालन करती है और इनका शादी विवाह हो जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा होती है। यशोधरा के साथ जब शादी विवाह हो जाता है तो एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल होता है। और गौतम बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति हेतु 29 अवस्था में ही गृह का त्याग कर देते हैं। और इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्याएं करनी पड़ती है। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के समय इनका उम्र 35 वर्ष हो जाता है। अब देखिए, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। महावीर स्वामी
30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। दोनों में 1-1 साल का डिफरेंस है। महावीर स्वामी 30 साल की अवस्था में गृह का त्याग करते हैं, गौतम बुद्ध 29 साल में। महावीर स्वामी को 12 साल लग जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति में, वहीं गौतम बुद्ध को 6 वर्ष में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के समय 30 वर्ष में निकले थे, 12 वर्ष लगा, 30 वर्ष में निकले और 12 वर्ष तपस्या करने में लगा, तो 42 साल हो गया। और गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में निकले, 6 वर्ष ज्ञान की प्राप्ति में लगा, 29-6 35 वर्ष हो गया। महावीर स्वामी का जब शादी होता है तो एक पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी होता है। वहीं गौतम बुद्ध का जब शादी होता है तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम राहुल रखा जाता है। दोनों में बहुत सारे विभिन्नताएं हैं। इनके महावीर के बचपन का नाम वर्धमान होता है, वहीं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। इनके पिता महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, वहीं गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन रखा जाता है। तो बहुत सारा अंतर है। इनका जन्म 540 में वैशाली के कुंडग्राम में होता है, वहीं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ होता है। और बहुत सारी बातें हैं जो जब हम वैशाली फिर से जाएंगे तो वहाँ के बारे में बताएंगे। और एक महावीर स्वामी जन्मस्थली वैशाली ज़िला कुंडग्राम के मैनेजर साहब के पास जब बातचीत के लिए बैठेंगे तो वहाँ से एक वीडियो बना के भी डालूँगा, जिससे सभी साथीगण देख पाएंगे। जय हिंद साथी।